आज क्लास 8 में हिंदी लिटरेचर मित्रता पाठ, यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह दूसरा पाठ है। आइए समझते हैं। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। लेखक यह समझा रहे हैं कि छात्रावस्था मतलब छात्र की अवस्था में जब व्यक्ति विद्यार्थी के जीवन में रहता है, उस अवस्था में रहता है, तो मित्र बनाने की धुन बहुत होती है। बिना कुछ विचार किए हम एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। जो भी लोग विद्यार्थी जीवन में होते हैं, छात्र की अवस्था में होते हैं, धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उनकी उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, बाल मैत्री जो बालकों की मित्रता होती है उसमें मग्न करने वाला आनंद होता है, वह कहीं नहीं मिलता। वह कहाँ, कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति होती है। मतलब किस तरह का प्रेम होता है। अनुरक्त अर्थात प्रेम। कैसा एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, कैसा अपार विश्वास। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है। इस तरह एक छात्रावस्था की जो स्थिति होती है उसका लेखक ने कितना सुंदर चित्रण किया। फिर देखते हैं भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं कि भविष्य में क्या क्या किया जाएगा। यह सब कल्पनाएं मन में उठती हैं। कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। आगे सहपाठी की मित्रता, जो साथ में पढ़ने वाले हैं उनकी मित्रता। इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यहाँ यह समझिए कि किस प्रकार बाल मित्र और युवा मित्र की मित्रता में कितना अंतर दिखाई पड़ता है। युवा पुरुष की मित्रता जो है स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ होती है, शांत और गंभीर होती है। और युवावस्था के मित्र और बाल्यावस्था के मित्रों में कई प्रकार से भिन्नता दिखाई पड़ती है। आगे लिखते हैं, मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये दो ही चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। लेखक के कहने का आशय है कि दो चार ऐसी कुछ बातें हैं जीवन में जिसमें उसकी सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही सब देखकर हम लोग एक दूसरे को मित्र बना लेते हैं। लेकिन यह विचार नहीं करते कि जीवन संग्राम मतलब जीवन के मार्ग पर जो आने वाली कठिनाई है, क्या उस
मार्ग की कठिनाई में यह मित्र हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, इस बात पर हम लोग विचार नहीं करते। केवल हम अपने मित्र की गुणों की तो प्रशंसा करते हैं, करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही निकालते जाएं, पर भीतर घृणा का भाव रहे। लेखक का कहने का तात्पर्य है, ऐसे स्वार्थी मित्र या इस तरह की मित्रता नहीं करनी चाहिए जिससे हम स्वार्थवश जुड़े हों, जिसे केवल काम निकालते जाएं। इस तरह की मित्रता नहीं होनी चाहिए। मित्रता, एक मित्र जो होता है वह एक सच्चा पथ प्रदर्शक है, सच्चा मार्ग दिखाने वाला है आपको, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। यह मित्र जो होते हैं यह भाई के समान होने चाहिए, जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। आगे लिखते हैं, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, ध्यान समझिए। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, साथ पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना हो। इस प्रकार मित्रता के गुण बता रहे हैं कवि कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना चाहिए, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। मतलब आपका जो मित्र हो वह आपके आत्मबल को बढ़ाए, आपके साहस को बढ़ाए, आपके मन को बढ़ाए, अच्छे कार्यों के प्रति आपको प्रेरित करे। यह कर्तव्य उसी मित्र से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, उसका पल्ला पकड़े रहना चाहिए। किस तरह से लिखते हैं लेखक, जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिन पर हम पूरा विश्वास कर सकें, जिनके भरोसे छोड़कर हम रह सकें। इस तरह की मित्रता की बात लेखक ने की है। आगे कहते हैं, जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जिससे भी आपका जान पहचान है, परिचय है, उनके संबंध में भी यह ठीक है। जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इस प्रकार के मित्रों की श्रेणी बता रहे हैं। नाम का, खा, गा कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बता सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। ऐसे मित्रों से ईश्वर दूर रखे जो हमारे किसी काम में सहयोगी नहीं है, किसी काम के नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। इसमें लेखक क्या बता रहे हैं कि आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है।
कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है, जो भी घूमता है, टहलता है, समाज में रहता है, वह एक दूसरे से जुड़ता जाता है, एक दूसरे को पा सकता है। उसके साथ कहीं थिएटर देखने जाओ, उसके साथ किसी गाना बजाना जैसी जगह पर जाइए, आप कहीं जो है सैर सपाटे पर चले जाइए, कहीं निमंत्रण है आपका, उस जगह आप जा रहे हैं, तो ऐसे हर जगह आपको मित्र युवा पुरुष मिलते रहेंगे। लेकिन लेखक का आशय है कि उनसे कोई लाभ नहीं तो हानि भी नहीं है, लेकिन समय आने पर बड़ी भारी हानि हो सकती है। फिर आगे आपको हम तीसरे पार्ट में समझाएंगे कि किस प्रकार बुरे मित्रों का साथ कितना भयानक